टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर ईडी का छापा, बौखलाए संजय सिंह। पप्पू यादव ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह सियासत के धुरंधर हैं। तो इसीलिए गृह मंत्री जी सियासत के धुरंधर हैं। उनको विपक्ष को खत्म कर देना है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की बड़ी मांग, कहा ममता ने संविधान को चुनौती दी है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ। यानी कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करना चाहिए। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आईपैक के ऑफिस और उनके जो इंचार्ज है यानी कि प्रतीक जैन, उनके ऑफिस पर भी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी वहां से ग्रीन कलर की फाइल उठा करके चली जाती हैं और इसी के साथ ही ईडी की टीम जो कार्रवाई कर रही थी इस पर भी बाधा डालने का प्रयास करती है और तमाम जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो वहां से उठा करके चली जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां विपक्ष ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने ईडी की टीम को चैलेंज किया है, संविधान को चैलेंज किया है और जिस तरीके से एक जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही थी, ममता बनर्जी को वहां पर अचानक से नहीं पहुंचना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट है उसे जब्त करके नहीं ले जाना चाहिए था और ऐसे में ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रतीक जैन न सिर्फ आईपैक के डायरेक्टर हैं बल्कि वो टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी को जैसे ये खबर पता चलती है कि उनके घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी चल रही है तो ममता बनर्जी फौरन घबरा जाती हैं और वो उनके घर पहुंचती हैं और तमाम जरूरी कागजात जो है वो उठा करके वहां से चली जाती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी का सिलसिला जोरों पर है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मामले में प्रतिक्रिया जाहिर की। संजय सिंह ने कहा कि ये वेनेजुएला नहीं बंगाल है, जिस राज्य में चुनाव उसी राज्य में ईडी। मोदी अमित शाह ममता बनर्जी से चुनाव नहीं जीत सकते तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का काम कर रहे हैं। टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है। इसी के साथ ही बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने साफ तौर से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो किया ईडी की टीम के साथ वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और ऐसे में ममता बनर्जी को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाना चाहिए बल्कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने स्पष्ट तौर से ये मांग की है कि पश्चिम बंगाल में फौरन भारत सरकार को आर्मी भेजनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ अर्जुन सिंह ने कहा। ममता बनर्जी ने ईडी पर रेड करके ईडी ने जो फाइल लिया था, जब्त किया था, उसको अपने कस्टडी में ले लिया। यानी कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने भारत के संविधान को चैलेंज किया है और ममता बनर्जी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सामने 2026 में चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी ये चुनाव प्रक्रिया को बाधा देने के लिए आज उन्हें ट्रेलर दिखाया है और ये ट्रेलर से भी अगर केंद्रीय सरकार या एजेंसियां नहीं उनको सचेत हो रही हैं तो मुझे लगता है कि बंगाल भारतवर्ष से निकलेगा। सर राजीव कुमार भी वहाँ पे घटनास्थल पे अभी पहुंचे हैं।
देखिए, राजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उसके पहले मनोज वर्मा पहुंचे थे, उसके पहले क्या नाम है सीपी विधाननगर, ये सारे लोगों को गिरफ्तार करना है। जो लोग भी आज पुलिस वाले फाइल लेकर वहां से निकल रहे हैं, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो बंगाल में संविधान बोल के कुछ नहीं है। पुलिस एकदम गुंडागर्दी के तौर पर पुलिस ने ये सारा ऑपरेशन चलाया है और ममता बनर्जी ने रेड किया है ईडी के ऊपर। आज ईडी के ऊपर रेड हुआ है और इस रेड में ईडी के तमाम अधिकारी, मुझे लगता है कि उनको या तो ममता को गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो उनको ही बंगाल छोड़ के चला जाना चाहिए। सर आपको जिस पर आपको पुलिस और रैप मतलब वहाँ पे इकट्ठा हुई है, लग रहा है कि ईडी को रोकने के ही तैयारी में ये लोग हैं। भाई ईडी को रोकने की तैयारी क्या? ईडी को रोक दिया, ईडी से फाइल छीन लिया, तब रोकने की क्या तैयारी कर रहे हैं? आप भी अजय विजय प्रश्न कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स का भूमिका क्या है? सेंट्रल फोर्स का भूमिका है क्या नाम है, होमगार्ड का। सेंट्रल फोर्स का भूमिका होमगार्ड का है और ईडी का भूमिका है कोर्ट बाबू का। सर तो डायरेक्ट क्या आज संविधान पे अटैक हुआ क्या? 100% संविधान पर अटैक हुआ। आज शाम तक ममता बनर्जी को गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो बंगाल भारत के बाहर है। आज सुबह से ही बंगाल भारत के बाहर है। पहले भी देखा गया था राजीव कुमार के ऊपर ईडी ने रेड किया। राजीव कुमार के ऊपर ममता जब पहुंची थी तो उसके घर से फाइल या रुपया लेकर नहीं निकली थी। आज सीधे सीधे जो तथ्य है, जो साबुत है, उसको उसने लूट कर ले गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? शी चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद भी अब बंगाल भारतवर्ष में थोड़े है, बंगाल तो भारतवर्ष से बाहर चला गया है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की करें तो उन्होंने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सबूत और फाइलें छीन करके किसे बचाना चाहती है। उन्होंने ऐसा कोयला घोटाले और हवाला मामलों में शामिल लोगों को बचाने के लिए किया है। ये पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन है। सुनिए क्या कुछ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा। What is happening today? I think it is a chilling message to the nation. What is happening in West Bengal right now? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। I think it's a black day for West Bengal. वहीं दूसरी ओर बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल झूठी है। वो सड़कों पर महिलाओं और टीचर स्कैम को लेकर के नहीं बैठती हैं, बल्कि चोर और लुटेरों को बचाने के लिए बैठती हैं। सुनिए क्या कुछ अग्निमित्रा पॉल ने कहा। ईडी सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है। ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है। सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे और 4 जगह दिल्ली में हो रहे। पुराना केस है। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते। पिछले बार भी हम लोग देखे राजीव कुमार का नील डायरी लाल डायरी एक विषय था, आप रास्ते में बैठ गए थे। उसके पहले निजाम पैलेस में फिराद हाकिम मदन मित्र को अरेस्ट किया गया, आप रास्ते में बैठ गए। आप कभी जो हमारे राज्य का शिक्षक शिक्षिका है, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, जो उसका नौकरी चोरी हो गया है, उसका साथ आप लोग, उसके लिए आप नहीं बैठते हैं रास्ते में। जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है, जो महिला लोग परिवार, उनका परिवार रोते हैं। आज आशा कर्मी लोग 5,000 रुपया का उन लोग का सैलरी, दूसरे बीजेपी शासित राज्य में 18,000 20,000, उन लोग आज आंदोलन करें। उन लोग के लिए आप रास्ते में नहीं बैठते हैं। आप चोरों के लिए, डकैतों के लिए,
उसके लिए आप रास्ते में बैठते हैं। तो हमारा इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है, ये ईडी का विषय है, ईडी बोलेंगे। लेकिन बंगाल के लोगों का तरफ से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसका साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वहीं बात अगर हम पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की करें तो उन्होंने भी कोलकाता में हुए इस ईडी रेड को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसी के साथ ही उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए और ईडी की छापेमारी को लेकर के निशाने पर लिया, बल्कि ये तक कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह सियासत के धुरंधर हैं। सुनिए क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। देखिए, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो डरेगा वो मरेगा। मैं मानता हूं इस देश में लड़ने की हिम्मत अब नहीं बच गई, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, ऐसे लोगों को ही अब लड़ने की कोई हिम्मत बच गई है। उद्धव ठाकरे, तो जिस तरीके से सही उन्होंने कहा, बंगाल चुनाव है तो बांग्लादेश के मुद्दों को उछालते रहना, इन्हें मुद्दों से मतलब नहीं है। अरे बंद कर दो बिजली को, बंद कर दो गुजराती 3 व्यापारियों के धंधे को, शेख हसीना को भारत से भगा दो, चावल का समझौता कैंसिल कर दो, कौन रोक रहा है? अब बंगाल जब कहीं चुनाव होता है तो इनकी ईडी, सीबीआई सक्रिय हो जाती है। 15 सालों से ममता दीदी हैं, 5 सालों तक क्या सोए हुए थे? जो आप कह रहे हो कि काले कारनामे बचाना चाहती है, चुनाव आने के बाद इन्हें याद आता है किसी के काले कारनामे को। यह हमेशा इनकी परेशान करने की राजनीति रही। ये एन केन प्रकारन सियासत और सत्ता में जाना चाहते। यदि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हो तो फिर ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग के द्वारा आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आपको है हिम्मत तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का सहारा लेना बंद कर दो, जाओ लड़ो। कहो ममता दीदी गलत है, एक्सेप्ट करेगी तो आप अजय हो। तो इसीलिए बीजेपी को पता है कि हम बगैर ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, बिना तंत्र के, बिना चोरी के, बिना झूठ के सियासत, बिना नफरत के हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। देखिए 12-13 सालों से तो एक ही प्रकार के मुद्दे उठते हैं। सरकार आपकी, न्यायालय में जाओ, न्यायालय को कहो ये गलत है, या ममता दीदी गलत है या कोयला घोटाले में हैं, तो तुम 15 साल से दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। पूरी देश की इकोनॉमी, पूरी देश की व्यवस्था पर गुजरातियों को बैठा दिया है, और गुजराती उद्योगपति, पूंजीपति से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। इसीलिए चोरी कोई इनसे सीखे, चोरी भी, सीना चोरी भी, यह कोई सरकार से सीखे, बीजेपी की सरकार से सीखे। इसलिए इन्हें ना तो कोई रोक रहा है, तो फिर चुनाव के वक्त अगले बार भी मुद्दा ये वो आप उठाए थे, फिर 5 साल आप चुप हो गए, फिर आपने यह मुद्दा उठाया है। तो इसीलिए बंगाल की जनता परिपक्व है और दीदी के साथ है। तो सही तो कहा है, अपील तो की है। अब यदि हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे। आप प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं दीदी?
यह प्रधानमंत्री के ही इशारे पर तो सहमत का खेल होता है। गृह मंत्रालय तो एकमात्र यह हिस्सा है, तो इसीलिए गृह मंत्री जी सियासत के धुरंधर हैं। उनको विपक्ष को खत्म कर देना है, सिर्फ बीजेपी पार्टी ही रहे, यही उनके एजेंडे और मुद्दों में है। आप देखते चलिए ना, जो इनके गठबंधन है उन्हें भी खत्म करेंगे, विपक्ष तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इसलिए अब आपको लड़ना होगा, और बंगाल को यदि बचाना है तो सब लोग मिल के लड़ना। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि 8 जनवरी को ईडी की टीम ने गुलाडाउन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर पर छापा मार रही थी। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, इसीलिए जब मुख्यमंत्री ममता को छापे की जानकारी मिली तो वे पुलिस अफसरों के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं। 19 से 20 मिनट रहने के बाद एक फाइल फोल्डर लेकर के वो बाहर निकलती हैं, और इसी के साथ ही ये गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस हरी कलर की फाइल में ऐसा क्या था जिसे ममता बनर्जी खुद लेकर के बाहर निकलती है, और वहीं जो अन्य कागजात हैं वो सीएमओ से जो अधिकारी पहुंचते हैं वो कलेक्ट करते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी प्रतीक के दफ्तर पहुंची। यहां पर करीब 3 से 3.5 घंटे तक रुकी। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करे प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल करे। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह को नॉटी होम मिनिस्टर भी बता दिया। बता दें कि देश में संभवतः पहली बार है कि जब किसी सीएम ने छापे के बीच ऐसा कदम उठाया हो। ईडी ने इस मामले में देश भर में 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इनमें 6 बंगाल तो 4 दिल्ली के लोकेशन शामिल हैं। बता दें कि कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर छापे पूरी तरीके से सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। यह कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में किया जा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है, और इसी वजह से जहां पर उन्होंने कार्रवाई में बाधा बनने की कोशिश की, तो अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान बाधित किया, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर भारत के संविधान को भी चैलेंज किया है। ऐसे में ममता बनर्जी को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।